हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछा जाता है कि हम किस तरह से पाइथन में मास्टर बन सकते हैं, किस तरह से हम एक बिगिनर लेवल से प्रो लेवल पे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आज मैं आंसर करने वाला हूँ। आई प्रिपेयर्ड सम वेरी थॉटफुल पॉइंट्स। मैंने बहुत ज़्यादा सोच के ये पॉइंट्स नोट डाउन करे हैं और मैं आप लोगों से आज ये शेयर करने वाला हूँ कि किस तरह से आप एक बेसिक से स्टार्ट करके और प्रो लेवल पे पाइथन सीख सकते हो। तो वो जो स्टेप्स हैं उनको मैंने 5 मेजर स्टेप्स में डिवाइड किया है। 5 स्टेप्स के अंदर आपको ये फॉलो करने हैं और आपको 3 से 4 मंथ का टाइम रखना है। दैट्स इट। तो ये तो हो गया बेसिक। अब मैं स्टेप बाय स्टेप बात करता हूं जो कि मैंने थॉट के थ्रू आई एम कमिंग टू अ कंक्लूजन, जिस कंक्लूजन पे मैं पहुंचा हूं। सो स्टेप 1 आपको होना चाहिए लर्न द बेसिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? स्टेप 1 लर्न द बेसिक। इसमें हमारा मतलब क्या है? सबसे पहले इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली समझ लो, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। आईडी कौन सा यूज करना है पाइथन का, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको सही आईडी पता होना चाहिए। कि पाईचार्म अगर आपको बोला जाए आपको कि इंस्टॉल करवा लीजिए आईटी टीम से बात करके, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मुझे चाहिए ताकि दिखाई दे आपकी नॉलेज। इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है लाइक कि प्रॉपर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, ऑपरेशंस, कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक इफ एल्स स्टेटमेंट, फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। सिर्फ इतना ही बेसिक्स में अगर आप सीखोगे पाइथन का, दिस विल बी मोर देन इनफ। ओके, एग्जैक्टली मैं चीजों के नाम ले रहा हूं तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। ये आपका जो स्मॉल स्मॉल एक्सरसाइजेज हैं इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अगर आप कर लोगे, इफ के ऊपर कुछ प्रोग्राम बना के देख लिए, एल्स के ऊपर बना के देख लिए, कुछ फंक्शंस बना के देख लिए, यूजर डिफाइन फंक्शन बना के देख लिए, तो ये सारा आपका बेसिक्स में आना चाहिए। और फर्स्ट स्टेप आपका यही होना चाहिए। ये आपको करना है शुरू के 2 हफ्ते। 2 हफ्ते के अंदर आपका ये सब कुछ कवर हो जाना चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट है टाइम देना। सेकेंड स्टेप जो आपको उससे अगले 2 हफ्ते करना है वो है आपका मास्टर कोर पाइथन कॉन्सेप्ट। अब वो कोर पाइथन कॉन्सेप्ट्स क्या है? देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बात करी फेल्स वो प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट हैं। अब आते हैं पाइथन पे, कोर कॉन्सेप्ट पे। नाउ यू हैव टू लर्न लिस्ट, टुपल, डिक्शनरी, सेट। जो उसके डेटा स्ट्रक्चर होते हैं प्रॉपरली, उनके ऑपरेशंस कैसे होते हैं आपको वो समझना है। देन आपको ये सब समझने के बाद इसको रफली 1 वीक तक करना है और लिस्ट के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। लिस्ट बहुत ज्यादा यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट के अंदर से किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। वो सारी चीजें आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। इनफैक्ट टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट सभी क्लियर होने चाहिए। ओके, स्टेप 2 के अंदर ये है। स्टेप 2 के अंदर जो एक और स्टेप है वो है ऊप्स के कॉन्सेप्ट समझना। अब ऊप्स के कॉन्सेप्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं? तो आपको समझना है बेसिकली क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होती है, एंड पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। इतना भी अगर आप समझ गए तो ये आपके लिए काफी रहेगा। ये सेकेंड स्टेप के अंदर सेकेंड पॉइंट हो गया। सेकेंड स्टेप के अंदर लास्ट पॉइंट है आपको फाइल हैंडलिंग समझनी है। किस तरह से फाइल को रीड किया जाता है, किस तरह से फाइल को राइट किया जाता है। यहां पे आपका स्टेप 2 खत्म हो जाता है। इसको आपको 2 हफ्ते के अंदर खत्म करना है। इट्स ऑन यू कि हाउ क्विकली यू आर गोइंग थ्रू दैट। नाउ स्टेप 3 हमारा क्या होने वाला है? स्टेप 3 है हमारा वर्किंग ऑन द लाइब्रेरी एंड फ्रेमवर्क। ये आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स पार्ट स्टार्ट है। बेसिकली यहां से कॉम्प्लेक्सिटी स्टार्ट होती है। बट आपको किस किस तरह से जाना है मैं आपको फ्लो बता देता हूं पूरा। देखिए, सबसे पहले आपको नंपी पांडा सीखनी है। अगर आपको डेटा डेवलपमेंट की साइड जाना है या डेटा हैंडलिंग, डेटा एनालिटिक्स की साइड जाना है तो नंपी पांडास वो दोनों लाइब्रेरी है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट की साइड जाना है आपको फ्लास्क और जेंगो समझना है। अगर आपको ऑटोमेशन की साइड जाना है तो आपको सिलेनियम और ओपन सीवी ये दोनों मास्टर करनी है। दिस इज अगेन 2 वीक डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट। आपको डेटा की साइड जाना है, आपको वेब की साइड जाना है, या फिर आपको ऑटोमेशन की साइड जाना है। तो ये आपका पाथ होना चाहिए। स्टेप 3 था ये। स्टेप 4, नाउ यू हैव टू वर्क ऑन द एडवांस टॉपिक्स। देखिए, नंपी और पांडास अगर आप 4 दिन लगभग नंपी को दोगे और 10 दिन पांडास को दोगे तो 2 वीक आपके कवर हो जाएंगे उसमें। ठीक है, स्टेप 4 पे अब मैं चलता हूं। वर्क ऑन एडवांस टॉपिक। व्हाट आर दोज एडवांस टॉपिक? लाइक what is SQL, how is SQL used inside Python? तो उसके लिए आपको SQL, SQLite, Postgres SQL ये सब सीख लेना चाहिए। अंडरस्टैंड मल्टी थ्रेडिंग, नेटवर्क्स, API ये किस तरह से काम करते हैं। लर्न डीबगिंग टेक्निक्स, हाउ टू डीबग अ पाइथन कोड, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आपको ये सीखना चाहिए। दिस शुड बी योर स्टेप 4। देन एक्सप्लोर स्ट्रक्चर्ड एल्गोरिदम्स।
इट्स अगेन डिपेंडेंट आप किस फील्ड में जा रहे हो. अगर आप डेटा साइड पे जा रहे हो आपको एल्गोरिदम पता होने चाहिए. अब देखिए वेब डेवलपमेंट में आपको अगर एल्गोरिदम नहीं भी पता है तो आपका काम चल सकता है, बट अगर आप डेटा साइड पे जा रहे हो, एनालिटिक्स साइड पे जा रहे हो, आपका काम नहीं चलेगा बिना उसके. स्टेप 5 जो आपका होना चाहिए, आफ्टर 2 months, 2 महीने के बाद आपका क्या होना चाहिए, आपको एक पिक करना चाहिए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. उसके लिए आप गिटहब से उठा सकते हो, और भी बहुत सारी वेबसाइट है. आप एक बार गूगल पे सर्च करोगे ना रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, तो वहीं पे आपको 10 वेबसाइट मिल जाने वाली हैं. इवन इफ यू वांट टू पे, अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा पे करके भी कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, आई वुड से पिक इट अप. अगर 200-300-400 रुपये आप पे कर दोगे और आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा, इसका मतलब यह है कि आप अच्छी हैंड्स ऑन कर पाओगे. स्टेप 5 सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपने 4 स्टेप्स में सारी नॉलेज गैदर करी है ना, जब तक वो आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो देयर इज नो पॉइंट. सो दैट्स व्हाई दिस इज योर स्टेप 5. फुल स्केल एक प्रोजेक्ट बनाइए, चाहे डेटा एनालिसिस का, मशीन एल्गोरिदम का, ML AI का, आपको जो बनाना है, आपको वेब डेवलपमेंट का बनाना है, इट्स योर चॉइस. आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड का बनाओ. ओके, नाउ गिटहब में कंट्रीब्यूट करो, कंट्रीब्यूट मोर एंड मोर ऑन गिटहब. आपका प्रोफाइल स्ट्रांग बनेगा ताकि आपके रिज्यूम में गिटहब का लिंक जाएगा, और जब सामने वाला उसको ओपन करके देखेगा तो वो देख सकता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूट करा है सोसाइटी में. रीड पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, नए नए जो पाइथन के वर्जन आते हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन को एक बार गो थ्रू जरूर करो, क्योंकि कुछ ना कुछ नए ऐसे फीचर्स आते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. आपको कई बार इंटरव्यू में एज भी मिलेगा अगर आपको नए फीचर पता है, क्योंकि लोगों को नहीं पता है, और अगर आपको पता है तो वो ऑब्वियसली एक एडवांटेज है. ओके, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू. इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने का जो शुरू के 4 स्टेप थे, हर एक क्वेश्चन के, हर एक टॉपिक के अंदर, हर एक क्वेश्चन को समझने के लिए आपको एक टेक्निक का यूज करना चाहिए, वाई टेक्निक. वाई टेक्निक क्या होती है, इफ अगर आप लगा रहे हो इफ कंडीशन, या फिर आप एक लूप लगा रहे हो, फॉर लूप, वाई यू आर यूजिंग दैट, वाई यू आर यूजिंग फॉर लूप, नॉट वेयर कंडीशन. यू शुड नो दैट. आई मीन टू से, मेरा कहने का सिंपल मतलब ये, देखिए कोई भी आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि वो आप क्यों यूज कर रहे हो. उसका ऑल्टरनेट कुछ और हो सकता है या नहीं प्रोग्रामिंग में. अगर हो सकता है तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता. इंटरव्यू में इसी लेवल पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपको केस स्टडी दी जाएगी, तो आप अपने रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जब आपने हैंड्स ऑन किया हुआ होगा तो आप आंसर कर पाओगे, उसमें आपको चैलेंज नहीं आने वाला. बट कई बार ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई कांट वी यूज सेट इन दिस स्टेटमेंट, वाई वी आर यूजिंग डिक्शनरी. ये बहुत बेसिक वाला मैंने आपको बताया. इस तरह से आपको क्वेश्चन गो थ्रू करने चाहिए. तो आई थिंक दीज आर द 5 स्टेप्स जो कि आपको प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए, और आप पाइथन में मास्टर बन सकते हो. आप 2 महीने के अंदर इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचोगे, और जैसे ही आप रियल वर्ल्ड सिनेरियो को टच करोगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करोगे, उसके बाद आप धीरे धीरे इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट लेवल पे जाने लगोगे. बस कॉन्स्टेंटली करते रहिए इस काम को. इस प्रोसेस को आपको रिपीट करते रहना है लगभग 4 महीने तक. जो तीसरा और चौथा महीना है वो मोर ओवर प्रोजेक्ट पे डिपेंडेंट होगा, और से ज़्यादा प्रोजेक्ट करिए. 3-4 प्रोजेक्ट करने के बाद खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि शुरू के 2 महीने में जो मैंने सीखा है, दैट हैज़ पेड मी वेल. इस नोट पे इस वीडियो को मैं खत्म करता हूं. अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, कंसर्न हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा. आई विल रिप्लाई टू दैट. थैंक यू सो मच.